13 सितंबर की देर रात जारी किए गए संसदीय बुलेटिन में केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विधेयक को सूचीबद्ध किया है। आइए जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक में किस तरह के प्रावधानों को शामिल किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्तों यानी ईसीस की नियुक्ति को लेकर यह विधेयक 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था। केंद्र सरकार के इस नए विधेयक में प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी के पास होगा। कमेटी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री का नाम प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे। शायद आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी सीईसी की नियुक्ति को लेकर एक फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की बेंच ने 2 मार्च को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक हाई पावर कमेटी ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चुनेगी। जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली बेंच का फैसला 2015 की जनहित याचिका पर आया था, जिसमें चुनाव आयोग के केंद्र द्वारा नियुक्त सदस्यों की कार्यप्रणाली की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया था, क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 324 की बारीकी से जांच की जरूरत थी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका से संबंधित है। अनुच्छेद 324(2) भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा निर्वाचन आयुक्तों की संख्या समय समय पर निर्धारित करने के लिए भी सशक्त बनाता है। कोर्ट ने संविधान सभा की बहसों की स्टडी करके ये निष्कर्ष निकाला कि संविधान सभा का चुनाव आयोग में नियुक्तियों के मामले में कार्यपालिका को विशेष रूप से फैसला लेने देने का इरादा नहीं था। विधेयक अब इस खालीपन को दूर करने और चुनाव आयोग में नियुक्तियों करने के लिए एक कानून बनाने की कोशिश में है। तो इस नए विधेयक में क्या प्रावधान है, अब ये डिटेल में जानते हैं। मौजूदा वक्त में कानून मंत्री कुछ उम्मीदवारों के सुझाव प्रधानमंत्री को भेजते हैं, फिर राष्ट्रपति ये नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ये अब तक होता आ रहा है। अब नए बिल में क्या है? नए बिल में यह है कि एक सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेगा। साथ ही इसमें 2 अन्य सदस्य भी शामिल होंगे, जो सचिव रैंक के नीचे के नहीं होंगे। इन्हें चुनाव से संबंधित ज्ञान और अनुभव भी होना जरूरी होगा। फिर ये सर्च कमेटी 5 लोगों का एक पैनल बनाएगी, जो निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए योग्य होंगे। इसके बाद विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की एक चयन समिति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। लेकिन इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, तो क्या संसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकती है? ये समझते हैं। संसद अगर कोर्ट के फैसले में व्यक्त चिंताओं को संबोधित करती है, तो कोर्ट के फैसले के प्रभाव को रद्द किया जा सकता है। कानून केवल फैसले का विरोधाभासी नहीं हो सकता। विधेयक में चयन समिति की संरचना इस बात पर सवाल उठाती है कि क्या ये प्रक्रिया अब पूरी तरह से आजाद है या अभी भी कार्यपालिका के पक्ष में धांधली की जा रही है। 3 सदस्यीय पैनल में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री है। ऐसे तो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष को वोट से बाहर कर दिया जा सकता है। इसीलिए विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे। राज्यसभा में कांग्रेस, केजरीवाल की आप पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया था। विपक्षी दलों ने कहा है कि बिल के जरिए सरकार संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर रही है।